तो पहले पैसेंजर की बात करते हैं भाई कि एक पैसेंजर एयरपोर्ट पहुंचता है, पता चलता है यार फ्लाइट कैंसिल हो गई, ठीक है, फ्लाइट डिले हो गई, चलो ठीक है। कभी कभी डिले के बाद 2 घंटे का और डिले होता है और कम्युनिकेशन क्लैरिटी नहीं दी जाती कि भाई रीज़न क्या है, क्या वजह है। कभी कभी ऐसा होता है जो वहाँ स्टाफ खड़ा है उसे भी कुछ नहीं पता होता। आपने पूरा नहीं बोला, डिले होता है और डिले होता है, फिर फ्लाइट कैंसिल भी हो जाती है। ये भी हो जाता वो है। सबसे बड़ा पेन होता है। क्या कोई जो बेचारा पैसेंजर है वो किसी शादी में जा रहा है, अब वो शादी तो शादी में रहा है, पहुंच वो 3-4 दिन बाद रहा है। कोई अपने इंटरव्यू के लिए जा रहा है, किसी की तो खुद की शादी होती है, वो कह रहा है मेरी शाम की शादी है भाई, मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा। खैर उसकी प्लानिंग गड़बड़ है अगर वो इतना कम टाइम में फ्लाइट बुक कर रहा है, और स्पेशली स्पाइसजेट की जो करंट कंडीशन चल रही है, तो फिर वो ज़्यादा अवेयर नहीं है। तो प्रॉब्लम ये भी होती है कि अब किसी की मेडिकल कंडीशन होती है, अब किसी की मदर बीमार है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमने देखी है। किसी की मदर बीमार है या फिर किसी की कोई मीटिंग है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और उसने लेट्स से शाम की उसने मीटिंग करी है और वो उसकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई, तो उस ऑलरेडी वो टिकट बाय कर चुका है। अब अगले दिन वो पहुंचता भी है तो फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ का, तो मतलब वो कैंसिल ही करेगा, ऑब्वियसली कैंसिल करेगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब पैसेंजर को मैं एज अ क्रू पर्सपेक्टिव बता सकता हूँ कि हम तक वो कैसा आता है। और मोस्टली जो ग्राउंड स्टाफ होता है, क्योंकि आप जो डील करते हो, जैसे लेट्स से कि अगर आपकी फ़्लाइट डिले हो रही है तो आप जाके पहले ग्राउंड स्टाफ को पकड़ोगे, बेचारे को, जो वहाँ पे खड़ा रहता है यूनिफॉर्म पहन के। आपको बहुत सारी चीज़ें, वो बैक स्टोरी भी नहीं पता होती है उसकी, कि वो किस माइंडसेट के साथ, हो सकता है उससे पिछली फ्लाइट भी डिले हुई, वो पहले गालियाँ खा चुका 1 घंटा। अब आप पहुँचे हो, आपके लिए तो आपकी फ़्लाइट डिले हुई है, तो आपके मन में अलग गालियाँ, पिछले वाला अलग गालियाँ दे के बैठा हुआ है। तो वो जो बेचारा वहाँ खड़ा होता है ना, वो रोज़ नई नई गालियाँ सुनता है। तो अब मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है कि मतलब कि अब मेरे को ना ये चीज़ कि जो मैंने फेस किया, वो मेरे को मतलब है शुरू में कीड़ा, इसके लिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मतलब गो थ्रू भी करी हैं कि यार कोई और फेस ना करे ये वाली। इसी रीज़न की वजह से मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया था। मैंने ऑनलाइन ओपनली सब के बारे में बात करना शुरू किया था। तो अब जो मेरे सामने पैसेंजर रोए हैं, लिटरली पैसेंजर रोए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उनके लिए जाना, और फ्लाइट डिले हो गई। फिर मेरे सामने फ़्लाइट कैंसिल भी, और ये मैं बात बता रहा हूँ 2024 की। अभी भी सेम कंडीशन चल रही है। अभी आप एक काम करो, आप हैशटैग डालो इंस्टाग्राम पे स्पाइसजेट, और आपको जितनी ज़्यादातर जो वीडियोस आएंगी उसमें पैसेंजर या तो चिल्ला रहे होंगे या परेशान होंगे, गालियाँ दे रहे होंगे, हमारी फ़्लाइट डिले हो गई, हाय हाय स्पाइसजेट, या ये बंद करो स्पाइसजेट, यही सब चल रहा होता है। तो मतलब गलत वो नहीं है, उन्होंने पेमेंट किया अपनी साइड से। तो यहाँ पे अब मैं आपको क्रू पर्सपेक्टिव बताता हूँ। मेरे सामने की बात है कि मैं मतलब कि अब जो फ़्लाइट थी वो 6 घंटे डिले थे। हम फ्लाइट में पहुँचे तो हम भी वेट करते हैं, ऐसा नहीं होता कि हमें मतलब एंड टाइम पे ही पता लगता है, हम भी वेट कर रहे होते हैं, हमें भी न्यूज़ मिल रही होती है कि हाँ 1 घंटा डिले है, 2 घंटा डिले है, बैठे हुए बेस पे बैठे हुए हैं। पर रीज़न पता चलता है कि क्यों डिले? रीज़न, अब आप एक चीज़ सोचो ना कि ऑलरेडी एक कंपनी लॉस में, बहुत ज़्यादा लॉस में। अब मैंने बोला ना शुरुआत में कि भाई आपने ना एक साथ कई सारे टॉपिक को है ना एक साथ कंबाइन कर दिया। अब ये सारा इंटरकनेक्टेड है, पर ये सारी चीज़ें अलग अलग है। लेट्स से कि अभी कोई कंपनी ऑलरेडी लॉस में है, और जो ये फ्लाइंग है ये बहुत ज़्यादा सेफ्टी सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें होती है। आप 38,000 फीट पे उड़ रहे होते हैं, वहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम कब बन जाए पता नहीं लगता। तो ये बहुत सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, और वो जो पैसेंजर है वो भी गालियाँ दे रहा है क्योंकि उसने पैसा दिया, उसको फ्लाइट टाइम पे नहीं, और वो क्रू है उसकी बेचारी कोई गलती नहीं है। और रीज़न क्या है, रीज़न किसी को भी नहीं पता। रीज़न मेंटेनेंस हो सकता है। अब आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, आपकी गाड़ी ख़राब है, तो आप क्या सोचोगे यार थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ठीक करा लूँ कि मेरे डेस्टिनेशन तक पहुँच जाए, पर मैं कोशिश करूँगा। अब यही प्रॉब्लम रहती है कि अभी कितने डीजीसी ने कितनी सारी मतलब ये प्रॉब्लम्स निकाली थी। अभी एक रिसेंटली एक सर्वे हुआ था, उसमें कितनी सारी, अभी वही वाली बात है यार, मैं बहुत सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, आप कनेक्ट करना। एयर इंडिया का क्रैश हुआ था, उसके बाद मतलब कि आप, और वो बहुत छोटी मतलब जो वजह थी उसकी वजह से कितनी सारी जानें गई थी। तो एविएशन में एक छोटी सी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को लीड कर जाती है। तो मेंटेनेंस भी इशू होता है, एंड टाइम पे टेक्निकल फॉल्ट आ गया। आपको तो सिर्फ इतना बताया एज अ क्रू आप क्या करोगे, आप भी अंदर बैठे हो, पैसेंजर भी अंदर बैठे, और एक बार आप अंदर चले गए एयरक्राफ्ट के, तो आपको वापस से घुमा के पूरा मतलब डिपार्चर पे लेके आना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो नहीं होते। तो कभी आपने देखा वो 3-3, 4-4 घंटे पैसेंजर एयरक्राफ्ट के अंदर बैठे हुए हैं, ऊपर से एसी भी नहीं चलाते हैं। फिर तो आप समझ रहे हो ये चीज़ है। और उसमें फिर अब क्रू के ऊपर क्या प्रेशर रहता है, क्रू को उस पैसेंजर को खुश करना है। इस कंडीशन में जहां पे ऑलरेडी वो फ्रस्ट्रेटेड है, वहां पे क्रू को पैसेंजर को खुश करना है।
अगर क्रू की उस टाइम पे कंप्लेन आती है तो क्रू के खिलाफ एक्शन होता है। आप बताओ क्रू क्या करेगा, कैबिन क्रू क्या करेगा उस पर वो जो डीले होता है जो आप कह रहे हो 3-4 घंटे वेट कर रहे हैं, तो वो टेक्निकली होता है या फिर कुछ नेचुरली? यार एक्चुअल रीजन तो हम तक भी नहीं पहुंचता ऐसा क्रू। अगर सिंपल एक ही टर्म हमें बता दी जाती है, टेक्निकल कुछ इशू हुआ है तो बस इसलिए फ्लाइट डिले होगी। बोलते हैं 1 घंटा होगा, हमने पैसेंजर को 1 घंटा बता दिया, पता लगा और टाइम, क्योंकि इंजीनियर तो बेचारे अपना काम करने में लगे। फॉल्ट इसमें एम्प्लॉयज़ का नहीं है, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो पायलट हो, चाहे वो कैबिन क्रू, चाहे वो ग्राउंड स्टाफ हो। जो ग्राउंड स्टाफ वहाँ पे खड़े होकर गालियाँ खा रहा है पैसेंजर्स की, उसको भी नहीं पता होती पूरी बात। उसको बोल दिया भाई अभी टेक्निकल डिले है, टाइम लगेगा, बता दो। अब बताने वाला तो बता के चला गया, अब उसकी जान निकल रही होती है। कभी उस ग्राउंड स्टाफ की सोचो कि जिसको जाके खबर देनी है पैसेंजर को, जो ऑलरेडी 1-1.5 घंटे से बैठे हैं फ्लाइट डिले के चक्कर में, उसे जाके खबर देनी है कि भाई फ्लाइट तुम्हारी 2 घंटा और डिले हो गया। और उसके बाद जान तो उसकी तब जाती है जब वो बोलता है कि अब कैंसिल होने वाली है फ्लाइट। आप सोचो ना कि पैसेंजर भूखे, उनकी गलती नहीं है, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस टर्म, पर वो भूखे भेड़ियों की तरह बैठे होते हैं कि गुस्से में फ्रस्ट्रेटेड वो इस तरीके से बैठे होते हैं, और उसे जाके आप उन्हें जाके आप ये खबर दो कि भाई तुम्हारी फ्लाइट कैंसिल होने वाली, क्या हाल करेंगे वो उसका। और उनके सामने तो वही है मेन स्टाफ को। भाई जब जहाँ पैसे दे दिए किसी ने, फिर उन्हें तो सर्विस चाहिए ही। वो Obviously तो उसमें चाहिए। डीले हो गया, वो होगा, वो तो जायज़ है कि भाई गुस्सा आएगा इंसान को। क्योंकि ये भी होता है कि एयरलाइंस की तरफ से जैसे कैंसिल हुई फ्लाइट तो लोगों को नहीं मिलता इतना रीइंबर्समेंट, पैसे कट जाते हैं, या खुद से बंदा अगर करा रहा है, खुद से कैंसिल कर रहा है, तो उसका भी मतलब उनको कुछ नहीं मिलता, रिफंड भी ज़्यादा 50% इतना मिलता है। तो ये भी एक लूप होल है ही जिससे कि लोग परेशान होते हैं और भी ज़्यादा। तो फ्रस्ट्रेशन तो बढ़ती है इस चीज़ से। या फ्रस्ट्रेशन तो बिल्कुल जायज़ है, मैं तो आपको बोल रहा हूँ ये वाली चीज़, पर उनको मतलब एक अवेयरनेस वाली बात है। अगर मैं यहाँ पे हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सारी चीज़ें एक अवेयरनेस वाली बात है कि यहाँ पे उनको पता होना चाहिए कि जो उनको इन्फॉर्मेशन दे रहा हो वो भी प्रॉपर्ली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप समझ रहे हो? क्योंकि हमें क्या लगता है, हमारे सामने तो जो होगा भाई हम उसको पूछेंगे, पर उसको तक उसके सीनियर्स प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देते। और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिल भी गई तो आपका गुस्सा तो ठंडा नहीं होगा ना। आपको मैंने बताया कि भाई ये रीज़न है, ठीक है, उसका कुछ टेक्निकल इशू है। टेक्निकल तो कोई भी इशू हो सकता है, इंजन में इशू हो सकता है भाई, अब और भी कोई इशू हो सकता है, टेक्निकल कुछ भी इशू हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि आप जब एयरक्राफ्ट है भाई जो 38,000 फीट पे उड़ेगा, तो उन्हें एक अच्छी स्टेट में रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम संभाली जा सकती है, वहाँ नहीं संभाली जा सकती। तो अब ये सवाल ये नहीं है कि भाई पैसेंजर्स क्या फील करते हैं, पैसेंजर्स वो गो थ्रू जो कर रहे हैं ना, वो उसमें एयरलाइन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एयरलाइन इतना ज़्यादा अपनी मेंटेनेंस पे खर्च क्यों नहीं कर रही है कि वो एंड टाइम पे वो डिले आते हैं, वो टेक्निकल डिले आते हैं। और क्या, क्योंकि यार एज अ पैसेंजर तो मैंने ट्रैवल नहीं किया, एज अ क्रू किया, आपने एज अ पैसेंजर किया होगा, तो क्या आप लोगों के पास ऐसी कोई सोर्स होती है कि ये जो कंपनी है वो कितनी फ्लाइट कैंसिल करती है और इसमें डिले वगैरह कितने होते हैं? ये तो कोई देखता ही नहीं भाई। मतलब इसके फिगर्स नहीं है, बस अगर न्यूज़ में कुछ आ गया, सोशल मीडिया पे कुछ आ गया तो देख लेंगे इसका नाम थोड़ा खराब चल रहा है टाइप्स। टू बी ऑनेस्ट ये मैनेजमेंट मुझे लगता है होना चाहिए पैसेंजर के लिए, क्योंकि यार वो तो अपना पे कर रहा है ना, उसकी तो सच में कोई गलती नहीं है बेचारे की, वो तो अपना पेमेंट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ना ये कुछ चीज़ें होनी चाहिए इंडिया में कि कौन सी फ्लाइट कितना कैंसिलेशन करती है और कितना डिले करती है और कितनी प्रॉब्लम उस एयरलाइंस के साथ है। और एक और बात है, एयरलाइंस कभी अंदर की चीज़ें बाहर नहीं आने देती। अब कोई भी एयरलाइन होगी, वो आप ऐड देखते होंगे, उसमें कोई सुंदर सी मॉडल या सुंदर सा मॉडल आएगा, ठीक है, वो बोलेगा यार कि हम मतलब इस एयरलाइन में फ्लाई करो, ये करो, मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस। अब वो अपने PR में ऑलरेडी इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, अब वहाँ पे अगर कंपनी की चीज़ें बाहर आने लग गई तो वो जो ऑलरेडी जो पैसा वहाँ खर्च हो रहा है वो तो बेकार होगा ना। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।